शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मानव देह के अंतर्गत मानव शरीर में यदि कहीं किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान रातों के ढेर का झपकी भगत में खजाना का गंगाधार मुक्ति ओंकार आयो शरण बिहार शंभु तार तार। तो आरणी की जो कथा है, इस कथा का नाम श्री सिद्धेश्वर शिव महा और तेरी कृपा एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना शंभो 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 पुराण की कथा का नाम दिया। जीवन में मानव देह तो मिल जाता है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर मनुष्य के शरीर में हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान शंकर के स्मरण को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे भगवान शिव की लीलाओं का स्मरण करें, ये शिव महापुराण की कथा में बताता है। शरीर मिलना एक अलग विषय है कि मानव का शरीर मिल गया, मनुष्य की देह मिल गई, मानव शरीर प्राप्त हो गया, पर उस मानव शरीर में हम अपने कर्म को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जो मनुष्य को कभी ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम तपस्वी बन जाओ, कि तुम संत बन जाओ, कि तुम किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये शिव महापुराण है। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, गृहस्थी में रहो, जहां हो तुम वहीं रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो।
और हम तो कथा के माध्यम से भी आप लोगों से करेंगे। पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, कथा श्रवण करने के लिए ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत कीमती है मानव का शरीर, मानव देह इतनी कीमती है, मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि इस कीमती शरीर हम इस मानव देह को व्यर्थ गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं छोड़ना। इस मानव शरीर में दुनिया के लोग कहते हैं कि सारे अवगुण इस मानव के शरीर में है। परशु महापुराण की कथा कहती है कि मानव और महादेव ये दो अलग अलग और दोनों में बड़ा अंतर है, मानव में भी और महादेव में बहुत। मानव का काम क्या है कि वो बस बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ अवगुण निकाला करता, दोष ढूंढा करता। मानव अवगुण ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, दोष निकालेगा, दोष को ढूंढने का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो दोष निकालेगा, कुछ ना कुछ वो निकालेगा। मानव अवगुण निकालने का प्रयास करता है, अवगुण निकालता है, पर मानव अवगुणों को ढूंढता है, दोषों को ढूंढता है, किसी के भीतर की बुराइयों को, किसी के भीतर के दोषों को, किसी के भीतर के अवगुणों को ढूंढता है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो अपने भक्त का कभी दोष नहीं देखता। मेरे देव अधिदेव महादेव कभी अपने भक्त के दोष कभी नहीं देखते। मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा अपने भक्त का गुण देखते, अच्छाइयां देखते, पर अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती भी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता भी यही है, शिव तत्व बोलता भी यही है कि हम जब भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबते जाए, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति में रमते जाए। इनको भेज के साउंड सुनवाओ कैसा चल रहा है इनका साउंड, और इनको मालूम पड़ना चाहिए कि साउंड क्या होता है। भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की विरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होती जाए, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें। हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयां ही देखें। और शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। तो मानव में और महादेव में दोनों में अलग अलग अंतर है, बहुत बड़ा। मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा हुआ, मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा,
और महादेव केवल और केवल अच्छाइयां ढूंढने लगे। कैसे हो आप? उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं होता। महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी कर, स्मरण कितना कर, मंत्र जाप कितना कर रहे हो, जाप कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा, शिव ने उसको स्वीकार किया, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन दोनों ही